तुम अपने दिमाग नहीं हो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हारे अंदर जो आवाज़ हर वक्त बोलती रहती है वो भी तुम नहीं हो। एक सेकंड रुक कर सोचो, अगर वो आवाज़ तुम नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? यही सवाल इस पूरी जर्नी की शुरुआत है। और अगर तुमने इसका जवाब सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब इमेजिन करो, तुम रात को अकेले बैठे हो, सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ लगातार बोल रही है, यार कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों बोला? मैं सही हूं या गलत? अगर मैं फेल हो गया तो? ये आवाज़ कभी रुकती नहीं है ना? और धीरे धीरे हम इस आवाज़ को ही अपना आप समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही हम हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये किताब हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। चलो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम रोड पर चल रहे हो और एक गाड़ी तेजी से निकलती है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है, ये कितना केयरलेस ड्राइवर है। अब ध्यान दो, ये थॉट आया और तुमने उसे नोटिस किया। तो जो नोटिस कर रहा है वो तुम हो, और जो थॉट आया वो तुम नहीं हो। यही सबसे पहला रियलाइजेशन है। और ऑनेस्टली ये इतना सिंपल है, फिर भी हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। अब एक और सिचुएशन सोचो, तुम्हें किसी ने इंसल्ट कर दिया और तुम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहे। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मुझे उसे जवाब देना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम इंसल्ट नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंड उस बात को बार बार रिप्ले कर रहा है और तुम उस मूवी में फंस जाते हो। जैसे तुम नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देख रहे हो, लेकिन यहाँ रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। माइंड खुद ही एपिसोड रिपीट करता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या तुम इस मूवी को बंद कर सकते हो? आंसर है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि तुम व्यूअर हो, मूवी नहीं। ये जो इनर वॉइस है, इसे माइकल सिंगर इनर रूममेट कहते हैं। सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई रूममेट रहता जो 24 घंटे बिना रुके बोलता रहता, तुम्हें जज करता, क्रिटिसाइज करता, फ्यूचर से डराता, पास्ट में उलझाता, तो तुम क्या करते? शायद तुम उसे घर से निकाल देते या कम से कम उससे डिस्टेंस बना लेते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये रूममेट तुम्हारे दिमाग के अंदर रहता है और तुमने कभी उसे क्वेश्चन ही नहीं किया। अब से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आज से जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आए, बस उसे ऑब्जर्व करो। उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस देखो। जैसे तुम किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देख रहे हो। थॉट्स आएंगे, जाएंगे, और तुम बस विटनेस बने रहोगे। शुरुआत में जो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हम सालों से अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करते आए हैं। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। अगर कोई हमें प्रेज करता है तो हम खुश हो जाते हैं। मतलब हमारी खुशी, हमारा दुख, सब कुछ एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन सच में फ्रीडम तब आती है जब तुम इन सब से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो, हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसीलिए वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और पास्ट के बारे में भी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो डिसीजन लिया होता। लेकिन ये दोनों जगह फेक है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। रियल सिर्फ ये मोमेंट है, लेकिन माइंड इसे इग्नोर करके इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। और यही कारण है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं।
असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, माइंड उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है कंट्रोल छोड़ देना। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो मेरी लाइफ का क्या होगा? लेकिन यहाँ कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ। इसका मतलब है तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को नेचुरली फ्लो होने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जैसे अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे दबाने की बजाय बस ऑब्जर्व करो। अच्छा, अभी गुस्सा आ रहा है, बस इतना ही। ना उसे जस्टिफाई करो, ना उसे एक्ट आउट करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि इमोशन खुद ही शांत हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट आता है। हम अपने अंदर एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हमें कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है, हम उसे फुली फील नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं और वो एनर्जी हमारे अंदर स्टक हो जाती है। फिर जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, वो पुराना पेन ट्रिगर हो जाता है और हम अननेसेसरली रिएक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बचपन में तुम्हें इग्नोर किया और तुमने उस दर्द को दबा दिया। अब जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं है, वो पुराना दर्द भी एक्टिवेट हो गया है। तो हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग तब होती है जब तुम उस एनर्जी को बाहर निकलने देते हो, जब तुम अपने इमोशंस को फुली फील करते हो, बिना उनसे भागे, बिना उन्हें दबाए। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही ग्रोथ है। अगर तुम हर बार डिस्कंफर्ट से भागोगे तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। अब इमेजिन करो, तुम एक ओपन स्काई हो और थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस, ये सब बादल हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन स्काई हमेशा सेम रहता है। तुम स्काई हो, बादल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बादलों के साथ अटैच हो जाते हैं। ये मेरा थॉट है, ये मेरी फीलिंग है, और फिर हम उसी में खो जाते हैं। इस किताब का पहला स्टेप यही है, अपने आप को अलग देखना, ऑब्जर्वर बनना। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, तब लाइफ धीरे धीरे लाइट फील होने लगती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम जॉब पर हो और बॉस ने तुम्हें डांट दिया। पहले क्या होता था? तुम पूरे दिन अपसेट रहते थे, घर जाकर भी वही सोचते रहते थे। लेकिन अब अगर तुम ऑब्जर्वर बन जाओ तो तुम नोटिस करोगे, ठीक है, अभी मेरे अंदर एंगर आ रहा है, थोड़ा ईगो हर्ट हुआ है, बस ऑब्जर्व करो। तुम रिएक्शन नहीं दोगे, तुम सिचुएशन को कामली हैंडल करोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम उस फीलिंग को अपने साथ कैरी नहीं करोगे। यही फ्रीडम है। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने अंदर के रिएक्शन को समझो। अब तक हमने एक बहुत पावरफुल चीज समझी कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। लेकिन अब एक सवाल नेचुरली आता है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो फिर मेरे अंदर इतना डिस्टर्बेंस क्यों होता है? क्यों छोटी छोटी बातें मुझे हिला देती हैं? क्यों मैं जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी डर लगता है? इसका जवाब हमें इस जर्नी के अगले लेवल पर मिलता है। देखो, हमारे अंदर एक दिल है, सिर्फ फिजिकल दिल नहीं, बल्कि इमोशनल दिल। और ये दिल नेचुरली बहुत ओपन होता है। जब तुम छोटे थे, तब तुम बिना सोचे हंसते थे, बिना डर के लोगों से मिलते थे। तुम्हारे अंदर कोई दीवार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने तुम्हें हर्ट किया। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, और तुम्हें अननोइंगली अपने दिल के आसपास दीवारें बनानी शुरू कर दी। अब सोचो, हर बार जब तुम्हें दर्द हुआ, तुमने क्या किया? तुमने खुद से कहा, अब मैं किसी को इतना क्लोज नहीं आने दूंगा, अब मैं इतना इमोशनल नहीं बनूंगा।
और तुमने अपने दिल को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम है। जब तुम अपने दिल को बंद करते हो तो तुम सिर्फ दर्द को नहीं रोकते, तुम खुशी को भी रोक देते हो, तुम प्यार को भी रोक देते हो, तुम एक्साइटमेंट को भी रोक देते हो। मतलब तुम सेफ तो हो जाते हो लेकिन अलाइव नहीं रहते। अब इमेजिन करो, तुम एक दरवाज़ा हो जिसे तुमने पेन से बचने के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसी दरवाजे से हैप्पीनेस भी अंदर आती थी, अब वो भी रुक गई। यही रीज़न है कि बहुत लोग बाहर से सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली फील करते हैं। जॉब है, पैसा है, लोग हैं, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लगता है क्योंकि दिल बंद है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें अपना दिल खोल देना चाहिए? और अगर खोल दिया तो क्या हम फिर से हर्ट नहीं होंगे? आंसर है हाँ, हर्ट हो सकते हो, लेकिन असली फ्रीडम हर्ट से बचने में नहीं है, बल्कि उसे फील करके भी ओपन रहने में है। ये कंसेप्ट थोड़ा डीप है, लेकिन इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम जिम जाते हो। जब तुम वेट उठाते हो तो मसल्स में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम दर्द से बचोगे तो तुम वीक ही रहोगे। एग्जैक्टली वही चीज़ इमोशंस के साथ भी होती है। जब तुम पेन को फील करते हो तो वो तुम्हें वीक नहीं बनाता, वो तुम्हें फ्री बनाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आती है, लेटिंग गो। मतलब चीज़ों को पकड़कर मत बैठो। हमारी आदत क्या है? कोई हमें हर्ट करता है और हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। बार बार वही सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे दिखा दूंगा, और हम अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन सच ये है, जो भी तुम पकड़कर रखते हो वो तुम्हें पकड़कर रखता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है और तुम उसे कसकर पकड़कर बैठे हो। कुछ देर बाद क्या होगा? हाथ में दर्द होने लगेगा। अब सल्यूशन क्या है? पत्थर को ब्लेम करना या हाथ खोल देना? एग्जैक्टली लाइफ में भी यही करना है। जो चीज़ें तुम्हें हर्ट करती हैं उन्हें पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो। लेकिन लेट गो करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा रीज़न ढूंढता है। मैं क्यों छोड़ूं? गलती तो उसकी थी, मैं सही था। और यही ईगो है। ईगो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो कभी हारना नहीं चाहता। लेकिन सच ये है, जब तक तुम जीतने की कोशिश करते रहोगे तुम अंदर से हारते रहोगे। अब एक और डीप चीज़ समझो, हमारे अंदर एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। जब हम ओपन होते हैं तो ये एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है और हम नेचुरली हैप्पी फील करते हैं। लेकिन जब हम रिजिस्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और वही ब्लॉक पेन बन जाता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंस गए। अब सिचुएशन क्या है? ट्रैफिक। लेकिन पेन कहाँ से आया? ये ट्रैफिक क्यों है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा। मतलब तुम सिचुएशन से फाइट कर रहे हो। अगर तुम सिंपली एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ट्रैफिक है, तो क्या होगा? बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड शांत हो जाएगा और तुम उस मोमेंट को पीसफुली जी पाओगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ पसंद आना चाहिए। इसका मतलब है तुम रियलिटी से फाइट नहीं कर रहे हो। अब एक पावरफुल आइडिया, लाइफ हमेशा तुम्हें ग्रो करने के लिए सिचुएशंस देती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते हैं। कोई हमें इग्नोर करता है, हम हर्ट हो जाते हैं। कोई क्रिटिसाइज करता है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वर बनकर देखो तो हर सिचुएशन तुम्हें कुछ सिखा रही है। कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी दिखा रहा है। कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है तो वो तुम्हारे ईगो को एक्सपोज कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है और लाइफ तुम्हें बार बार मिरर दिखा रही है। अब जहाँ एक शिफ्ट आता है,
जब तुम हर सिचुएशन को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो तो तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम स्टूडेंट बन जाते हो। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें कुछ बोलता है। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। अच्छा, ये बात मुझे क्यों ट्रिगर कर रही है? और यही अवेयरनेस तुम्हें फ्री करती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम चीज़ों को पर्सनल लेना बंद कर रहे हो। तुम्हारा मूड बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा, तुम अंदर से स्टेबल हो रहे हो। और यही रियल स्ट्रेंथ है, बाहर स्ट्रांग दिखना नहीं, अंदर से स्टेबल होना। अब इस जर्नी का अगला लेवल और भी इंटरेस्टिंग है। हम समझेंगे कि सरेंडर क्या होता है, कैसे हम लाइफ के फ्लो के साथ चल सकते हैं, और कैसे हम उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं जहां हमें कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी के लिए बस एक चीज़ प्रैक्टिस करो, जो भी तुम फील कर रहे हो उसे अलाउ करो, उसे पकड़कर मत बैठो, उसे फ्लो होने दो। क्योंकि लाइफ तुम्हें हर्ट करने नहीं आई है, लाइफ तुम्हें फ्री करने आई है। और जैसे जैसे तुम छोड़ना सीखते हो वैसे वैसे तुम हल्के होते जाते हो, शांत होते जाते हो, और धीरे धीरे तुम अपने असली सेल्फ के करीब पहुंचने लगते हो। अब तक की इस पूरी जर्नी में तुमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस किया होगा। पहले तुम अपने थॉट्स में फंसे हुए थे, फिर तुमने उन्हें ऑब्जर्व करना सीखा, फिर तुमने अपने दिल को समझा और धीरे धीरे लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन अब लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस जर्नी के सबसे पावरफुल फेज पर, जहां एक ही शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, सरेंडर। अब सुनने में ये शब्द थोड़ा वीक लग सकता है, जैसे सरेंडर करना मतलब हार मान लेना, कंट्रोल छोड़ देना, सिचुएशन के सामने झुक जाना। लेकिन जहां सरेंडर का मतलब कुछ और है, जहां सरेंडर का मतलब है लाइफ के फ्लो के साथ चलना, उसके खिलाफ नहीं। अब जरा ऑनेस्टी से खुद से पूछो, तुम अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? लोग क्या सोचें, फ्यूचर में क्या होगा, कौन तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से ही क्यों होनी चाहिए? लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ कभी भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक कुछ अच्छा हो जाता है, कभी बिना वार्निंग के कुछ बुरा। और जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब इमेजिन करो, तुम एक नदी में तैर रहे हो। अगर तुम फ्लो के खिलाफ तैरोगे तो जल्दी थक जाओगे, स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर तुम फ्लो के साथ चलोगे तो पानी खुद तुम्हें आगे ले जाएगा। बस यही सरेंडर है, लाइफ के फ्लो के साथ चलना। अब जहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन आता है, तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये चूज कर सकते हो कि तुम उसे कैसे एक्सपीरियंस करोगे। कोई भी सिचुएशन आए, तुम उसके साथ लड़ सकते हो या उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ फ्लो कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो तुमने बहुत मेहनत से किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और तुम रिजेक्ट हो गए। अब दो तरीके हैं रिएक्ट करने के। पहला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, और तुम दुख में डूब जाते हो। दूसरा तरीका, सरेंडर। ठीक है, ये हुआ, शायद इसके पीछे कोई रीज़न है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। देखने में छोटा सा फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। इसका मतलब है तुम रिजल्ट के साथ अटैच मत हो। तुम एक्शन लो, पूरी मेहनत करो, लेकिन अंदर से रिलैक्स्ड रहो। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही पीस आ रहा है, क्योंकि अब तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब जहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, विटनेस कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। याद है, शुरुआत में हमने बात की थी ऑब्जर्वर की। अब वही ऑब्जर्वर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। एक समय आता है जब तुम हर सिचुएशन में अवेयर रहते हो। तुम गुस्सा फील कर रहे हो, लेकिन तुम गुस्से में खो नहीं रहे,
तुम डर फील कर रहे हो लेकिन तुम उससे भाग नहीं रहे। मतलब तुम लाइफ को फुली एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन उसमें डूब नहीं रहे। यही स्टेट है फ्रीडम। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी सिचुएशन में हो, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बाहर कयोस है लेकिन अंदर पूरा शांत है। ये कोई इमेजिनरी स्टेट नहीं है, ये पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने अंदर की अवेयरनेस से जुड़ जाते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हम अक्सर हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते हैं। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे सही पार्टनर मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये एक ट्रैप है, क्योंकि जब वो चीज़ मिल भी जाती है तो कुछ समय बाद माइंड फिर कुछ नया ढूंढने लगता है और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो, जब तुम हर मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करते हो, तो हैप्पीनेस किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं रहती। तुम बिना किसी रीज़न के भी पीसफुल फील कर सकते हो। अब इमेजिन करो, सुबह उठते हो, कोई खास रीज़न नहीं है, फिर भी अंदर एक लाइटनेस है, एक शांति है। यही तुम्हारा नेचुरल स्टेट है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। इस पूरी जर्नी का गोल यही है, अपने नेचुरल सेल्फ को वापस पाना। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, लाइफ तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, लाइफ तुम्हें जगाने आई है। हर मुश्किल सिचुएशन, हर चैलेंज, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जैसे ही तुम रेजिस्ट करना छोड़ देते हो, जैसे ही तुम सरेंडर कर देते हो, लाइफ तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती है। अब इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझो, छोड़ना ही पाना है। जितना तुम पकड़ते हो उतना तुम फंसते हो, जितना तुम छोड़ते हो उतना तुम फ्री हो जाते हो। अब आखिरी बात, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हें चूज करना होता है, रिएक्ट करना है या ऑब्जर्व करना है, पकड़ना है या छोड़ना है, कंट्रोल करना है या सरेंडर करना है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे। तुम हल्के हो गए हो, शांत हो गए हो, और सबसे ज़रूरी, तुम आज़ाद हो गए हो। तो आज से, अभी से बस एक छोटा सा स्टेप लो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को फ्लो होने दो, और लाइफ को कंट्रोल करने की बजाय उसे फील करो। क्योंकि जिस दिन तुमने सच में छोड़ना सीख लिया, उस दिन तुमने जीना सीख लिया। अगर ये जर्नी तुम्हें थोड़ी भी टच कर पाई, तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जीना शुरू करो।